हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 27 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 18 नवंबर को, 20 नवंबर को, 22 नवंबर को या 26 नवंबर को। दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 26 नवंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस क्यों मनाया गया? इसका कारण है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था और अंगीकृत किया गया, इसको अपनाया गया 26 नवंबर 1949। इसीलिए राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान जो दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो 26 नवंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया। जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया वो मनाया गया वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि ये श्वेत क्रांति के जनक थे और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। अब जो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय विधि दिवस इस बार जो 26 नवंबर को मनाया वो कौन सा 73वां विधि दिवस मनाया गया? कौन सा वाला 73वां विधि दिवस मनाया गया? अब अगर देखा जाए 18 नवंबर को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 20 नवंबर को देखा जाए तो सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाए, जबकि भारत में राष्ट्रीय बाल जो दिवस मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, जब 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 22 नवंबर को देखा जाए तो लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हाल ही में, और 26 नवंबर को हमने देख लिया राष्ट्रीय विधि दिवस कौन सा वाला 73वां मनाया गया है। इसके बाद और देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? ऑप्शन है तेजस, अग्नि, ऊर्जा, पवन। हाल ही में जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई वो की गई अग्नि की गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि होगा। अब अग्नि से संबंधित जैसे अग्नि का परफॉर्म क्या है इसमें, यहाँ पर अग्नि का जो संबंध है जैसे कि अग्नि जो है जो पहल शुरू की गई आयुर्वेद वो की गई आयुर्वेदा ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव, यानी आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस संगठन में शामिल होने के लिए औपचारिक आवेदन किया है? ऑप्शन है ब्रिक्स में, आसियान में, अरब लीग में, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पाकिस्तान ने जो औपचारिक रूप से जो शामिल होने की घोषणा की गई है वो ब्रिक्स में की है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिक्स होगा। अब अगर देखा जाए ब्रिक्स से संबंधित जानकारी, जैसे ब्रिक्स की जो गठन हुआ वो हुआ 2001 में हुआ। इसका जो नाम ब्रिक नाम दिया वो दिया था जिम ओ नील ने दिया ब्रिक नाम। ब्रिक्स से तात्पर्य था उस समय ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना था। इसमें उस समय जो सदस्य देश थे वो थे 4, जबकि इसका 5वां जो सदस्य बना 2010 में वो बना दक्षिण अफ्रीका बना। इसके बाद हाल ही में जो 2023 में इसमें जो सम्मेलन हुआ इसका, इसमें 6 नए सदस्य और जोड़े गए, जैसे कौन-कौन से? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान को जोड़ा गया। इस प्रकार इसमें ब्रिक्स में कुल सदस्य जो हो गए वो हो गए 11 सदस्य हो गए, क्योंकि 5 सदस्य पहले थे 2010 तक और 2023 में 6 सदस्य अभी जोड़े, तो इस कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? अभी 11 सदस्य हो गए। अब अगर देखा जाए आसियान, अब आसियान से संबंधित जानकारी जैसे देखा जाए तो इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। इसका जो सचिवालय जो है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका पूरा नाम है आसियान का दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसके बाद अब जानकारी जैसे कि अरब लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मार्च 1945 को, जिसका मुख्यालय काहिरा में। काहिरा कहाँ पर है? मिस्र में। इसमें कुल जो सदस्य देश हैं वो हैं अरब लीग में 22 हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है चौथे नंबर का, कि हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को, गोवा को या अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों हाल ही में जो काजू के लिए जो जीआई टैग मिला वो मिला गोवा को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा होगा। गोवा को हाल ही में काजू के लिए क्या मिला? जीआई टैग मिला। अब गोवा से संबंधित जैसी जानकारी, परीक्षा पर चर्चा। गोवा संबंधी जानकारी ये है कि इसकी राजधानी कहाँ? पणजी है। इसके वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत हैं। वर्तमान में राज्यपाल इसके पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा में सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी है। यहाँ पर देश का पहला जो गोवा है उसमें देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। गोवा जो है देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। इसके बाद गोवा का जो मुक्ति दिवस मनाया गया, गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 19 दिसंबर को। हर वर्ष मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। हाल ही में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ 2023 में। इसके बाद गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव मनाया गया। गोवा में द बायोडाइवर्सिटी एटलम ऑफ मायम ब्लेस का अनावरण किया गया। वहीं अगर देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया गोवा सरकार ने। इसके बाद और अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023
का समारोह कहाँ हुआ? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में या तमिलनाडु में। दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का जो आयोजन हुआ, वो हुआ असम के गुवाहाटी में हुआ। असम के गुहा गुवाहाटी में हुआ। असम के कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम होगा। अगर देखा जाए इससे संबंधित जानकारी, जैसे कि राष्ट्रीय गोपाल जो पुरस्कार जो हुआ, इस जो मंत्रालय था जिसने किया, वो किया पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किया। वर्तमान अगर देखा जाए पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो है पुरुषोत्तम रूपाला है। वहीं इसका जो आयोजन हुआ गुवाहाटी असम में हुआ। इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है, प्रथम स्थान पर जो आता है उसको कितनी दी जाती है? 5 लाख। द्वितीय स्थान पर आता है उसको 3 लाख रुपये, और तृतीय स्थान पर आता है उसको कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख। प्रथम स्थान पर 5 लाख, द्वितीय स्थान पर 3 लाख और तृतीय स्थान पर 2 लाख राशि दी जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में लॉन्च की गई मीबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? मीबेला जो वैक्सीन है इसका संबंध किससे, जो हाल ही में लॉन्च की गई है? डेंगू से, खसरा से, रूबेला से, या खसरा और रूबेला दोनों से? दोस्तों हाल ही में जो मीबेला जो वैक्सीन लॉन्च की गई है भारत में की गई। ये लॉन्च कहाँ की गई? भारत में की गई है। इसका जो संबंध है वो है खसरा और रूबेला दोनों से। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खसरा और रूबेला हो। अब हम देखते हैं मीबेला वैक्सीन संबंधित जानकारी, परीक्षा पर चर्चा, जैसे संबंधित क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, जैसे कि खसरा और रूबेला से बचाव के लिए इंजेक्शन है, इसका बच्चों में इंजेक्शन लगाया जाएगा काहे के लिए? खसरा और रूबेला से बचाव के लिए। वहीं इसका अगर देखा जाए अन्य नाम जो है वो है एमआर वैक्सीन है, यानी कि रूबेला जो जो वैक्सीन है इसका नाम, अन्य नाम क्या है? एमआर वैक्सीन है। इस कंपनी ने जो बनाया है इसको, वो बनाया है इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड भारत की कंपनी ने, और पॉलीवेक इंस्टीट्यूट वियतनाम की कंपनी ने इसको मिलकर बनाया। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी? ऑप्शन है गुजरात में, ओडिशा में, कर्नाटक में या हरियाणा में। दोस्तों अभी जो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की जो आधारशिला रखी वो रखी उड़ीसा के भुवनेश्वर में रखी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब इससे संबंधित जानकारी देखते हैं, जैसे कि अब उड़ीसा जो है, उड़ीसा संबंधी जानकारी ये है कि उड़ीसा जो है इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। अब उड़ीसा में देखा जाए, जैसे उड़ीसा के पुरी में क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा के कोणार्क में क्या है? शिव मंदिर है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में जो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। वहीं अगर हाल ही में देखा जाए उड़ीसा को जो जीआई टैग मिला वो मिला केंद्रपाड़ा रसवल्ली में, और रायगढ़ सौल के लिए मिला। योजना देखी जाए जैसे कि कहाँ से संबंधित, उड़ीसा से, वो है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, उड़ीसा से संबंधित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2023 में अवनीश भानवाला ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, या इनमें से कोई नहीं। अवनीश भानवाला ने जो आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में पदक जीता वो जीता कांस्य पदक। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक होगा। ठीक है, इस प्रकार आंसर ये होगा इसका। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? यानी कि प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा, वो भी राज्य का सबसे बड़ा, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या अयोध्या में। तो इसमें अगर देखा जाए जो प्लांट लगाया जाएगा वो लगाया जाए अयोध्या में लगाया जाए। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या होगा। अब अयोध्या में देखा जाए दोस्तों लगाया जाएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अगर यहाँ से संबंधित जानकारी देखी जाए, यूपी से संबंधित अगर जानकारी देखी जाए, यूपी से संबंधित यानी उत्तर प्रदेश से वो है, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ है। जबकि यूपी की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया यूपी में। यूपी में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना की शुरुआत हुई कहाँ पर? यूपी में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हलाल सर्टिफिकेट को क्या कर दिया? बैन कर दिया गया। हॉट कुक्ड मील योजना का प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, कहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण स्तर में सुधार के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का। इसके बाद इससे संबंधित आगे की जानकारी अगर देखें, परीक्षा पर चर्चा वो है यूपी संबंधित कि भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक से ईंधन बनाने का ये प्लांट है, ये अयोध्या में खुल रहा है। इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का क्या होगा? निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। अगर अयोध्या में देखा जाए, इसके अलावा अयोध्या में यूपी का पहला सोलर सिटी भी बन रहा है। लखनऊ जो है वो देश की पहली नाइट सफारी बन रही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? ऑप्शन है मिराज से, राफेल से, तेजस से, सुकोई से। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लड़ाकू विमान से जो उड़ान भरी है वो भरी है तेजस से भरी है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेजस होगा। तेजस विमान जो है एक स्वदेशी विमान है, एक ऐसा विमान है स्वदेशी विमान है जिसका निर्माण कहाँ हो रहा? भारत में ही हो रहा। और इसका निर्माण किया हॉल हॉल ने किया, यानी कि HAL हॉल ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों
आपने अभी तक गुना आईसीएस अकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, शेयर नहीं किया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इससे संबंधित वीडियो की जानकारी सभी लोगों को समय पर मिल सके। और अभी तक आपने इसका बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको जल्दी से करें, और सब्सक्राइब बटन पर अगर क्लिक नहीं किया तो उसको जल्दी से करें, ताकि आपको समय पर इसकी वीडियो संबंधित जानकारी मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।